हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जीवन में सफल होने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन रखना पड़ता है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। तो दोस्तों आज हम सक्सेस का एक क्रैश कोर्स करेंगे। अ क्रैश कोर्स फॉर सक्सेस, यही आज का हमारा टॉपिक है। और दोस्तों इस क्रैश कोर्स में जितने वर्ड्स इंग्लिश के हैं हम वो भी सीखेंगे। तो हम आज हमारे दो काम होंगे। एक तो हम अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएंगे क्योंकि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीज़ है, और हम इंग्लिश भी सीखेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ पहले प्रोनाउंसिएशन से, और आपको एंड तक वीडियो देखना है जिससे कि आप हर बात को अच्छी तरह से सुन के समझ के सीख सकें। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड है सक्सेस, सफलता, इसको हम लोग अक्सर बोलते हैं ऐसे सक्सेस। सक्सेस नहीं होगा दोस्तों, जो शुद्ध उच्चारण वो है सक्सेस। दूसरा वाला जो स है उस पर ज़्यादा जोर डालना है आपको, सक्सेस, इस प्रकार से बोलना है। खैर, तो दोस्तों क्रैश कोर्स क्या है? तो पहला पॉइंट है हमारा कि जब भी आप किसी काम को करें तो आपको उसको कैसे करना चाहिए? प्ले टू विन एंड नॉट टू लूज। कि हमको जीवन में अगर हम कुछ भी खेल रहे हैं, यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमको विन के लिए, जीतने के लिए उसको खेलना चाहिए, उस काम को करना चाहिए, एंड नॉट टू लूज, हारने के लिए नहीं। तो दोस्तों यहाँ वोकैबुलरी है, मैंने वर्ड मीनिंग लिख दिया इधर। विन का मतलब है जीत या जीतना। जब इसका मीनिंग होगा जीत तब ये नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, और जब मीनिंग होगा जीतना तब ये वर्ब यानी क्रिया की तरह इस्तेमाल होगा। और लूज जो है दोस्तों ये वर्ब की तरह यूज़ होता है और इसका मीनिंग है हारना। LOSE, लूज पढ़ेंगे इसको। लूज का मतलब है हारना। लूज के जो पांचों फॉर्म्स हैं वो है लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूजिंग, लूजेस। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको पहला सेंटेंस बताऊं कि प्ले टू विन एंड नॉट टू लूज। आपको जीतने के लिए खेलना चाहिए, हारने के लिए नहीं। यानी जब भी आप किसी काम को शुरू करते हैं तो एक दृढ़ निश्चय के साथ कि मुझे इस काम में कामयाब होना ही है, इस दृढ़ निश्चय के साथ आपको उस काम को करना चाहिए। ये नहीं मन में संशय रहना चाहिए कि अरे यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग यही है। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स। दूसरे की गलतियों से सीखना चाहिए। लर्न का मतलब होता है सीखना, फ्रॉम का मतलब है से, अदर पीपल्स मिस्टेक्स, दूसरे लोगों की गलतियों से। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी है, देखते देखते यूँ निकल जाती है। तो अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो सीखते सीखते ही पूरी उम्र निकल जाएगी, कामयाबी हासिल नहीं हो पाएगी। इसीलिए समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले, दूसरों को गलती करता हुआ देखे और सोचे कि मुझे ये गलती नहीं करनी है, और वो उस गलती को ना करे। तो हमको लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक करना चाहिए, यानी हमको दूसरे लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए। तो हम कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, गिव मोर देन यू गेट। अच्छा दोस्तों, ये सुन के आपको अजीब लगेगा। इसमें कहा जा रहा है कि गिव मोर देन यू गेट, जितना आपको मिलता है उससे ज़्यादा आपको देना चाहिए। तो दोस्तों आप जानते हैं एक बात, अगर आपको सच्ची दोस्ती निभानी है या सच्चा प्यार निभाना है, तो सच्ची दोस्ती में या सच्चे प्यार में या किसी भी प्रकार के सच्चे रिलेशनशिप में आदमी को जितना मिलता है, तो जो सच्चा प्यार करने वाला या सच्चा दोस्त है वो हमेशा उससे ज़्यादा देता है। जितना उसको मिलता है उससे ज़्यादा वो देता है हमेशा। तभी ही सच्ची दोस्ती या सच्चा प्यार कायम रह सकता है या टिक सकता है। वही बात इधर कही जा रही है कि गिव मोर देन यू गेट। और अगर हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लें तो हम कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आपको लगेगा, आपके मन में कई बार ये बात आ सकती है कि ऐसा हम करने लगे फिर तो हमारा सब कुछ चला ही जाएगा। नहीं, इससे जाता नहीं है कुछ, बल्कि आपकी लोकप्रियता बढ़ती जाएगी और आप कामयाबी को छूते चले जाएंगे। और आपके पास इतना आएगा सब कुछ कि आप कितना भी देंगे लोगों को कम नहीं होगा। ये असली बात है। तो इसका मीनिंग है, ये जो तीसरा सेंटेंस हमारा वो है गिव मोर देन यू गेट। जितना आपको मिलता है उससे ज़्यादा आपको देना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, थिंक का मतलब है सोचना, लॉन्ग टर्म का मतलब है कि हमको लंबी दूरी की बात सोचनी चाहिए। जब भी हम किसी काम को करते हैं तो हमको उसका तुरंत का जो फल मिलने वाला है वो तो सोचना ही है, लेकिन आपको लॉन्ग रन में यानी लंबी दूरी में जो आपको लंबे समय में जो आपको उसका फल मिलेगा उसके बारे में सोच करके हमको कोई काम करना चाहिए या लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहिए। जैसे एक आपने कहावत सुनी होगी कि एक मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी, उसका पेट फाड़ दिया किसी ने कि एक ही बार में सारे अंडे निकाल लेता, और वो निकाल नहीं पाया। लेकिन अगर वो सब्र रखता, पेशेंस रखता और एक एक अंडा रोज़ लेता रहता तो उसका काम हमेशा चलता रहता और वो धीरे धीरे उनको जमा करके बहुत अमीर आदमी बन सकता था। तो उसने क्या किया, उसने शॉर्ट टर्म सोचा। शॉर्ट टर्म जो भी लोग सोचते हैं वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते। जैसे हमारे देश में टाटा ग्रुप है।
टाटा ग्रुप का जो सामान है वो इतना रिलायबल, इतना विश्वसनीय होता है कि आप उसको आंखें बंद करके खरीद सकते हैं। और उनका प्रॉफिट का मार्जिन उन्होंने बहुत कम रखा हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। तो टाटा ग्रुप का प्रॉफिट का मार्जिन कम रखा उन्होंने हमेशा, और हमेशा लोगों को अच्छा सामान दिया। तो बरसों में, सालों में उनकी रेपुटेशन बन गई और लोग उनका सामान आंखें बंद करके खरीद सकते हैं। इससे क्या हुआ कि उनका वॉल्यूम बढ़ा और उनका फ़ायदा बढ़ता चला गया। तो उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म सोचा कि हमको टिकना है। जो भी कंपनी, जो भी आदमी, जो भी पॉलिटिशियन टिकना चाहता है समाज में या दुनिया में या मार्केट में, उसको हमेशा लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय की बात सोचनी चाहिए। तुरंत का फ़ायदा हमको नहीं देखना चाहिए। तो जब भी आप कोई काम करें, कोई रिलेशनशिप बनाएं, कोई किसी भी डील को साइन करें, किसी कोर्स में एडमिशन लें, तो लंबी दूरी की बात हमको सोचनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, इवैल्यूएट योर स्ट्रेंथ्स एंड बिल्ड ऑन देम। इवैल्यूएट का मतलब होता है दोस्तों मूल्यांकन करना। इवैल्यूएट योर स्ट्रेंथ्स, इवैल्यूएट का मीनिंग लिख दिया मैंने यहाँ पर, मूल्यांकन करना ये एक वर्ब है। स्ट्रेंथ का मतलब है शक्ति या ताकत, स्ट्रेंथ एक नाउन है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इवैल्यूएट योर स्ट्रेंथ्स एंड बिल्ड ऑन देम। बिल्ड का मतलब है बनाना। तो दोस्तों ये क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि किसी भी इंसान को अपने अंदर उसके अंदर जो शक्तियाँ हैं, शक्ति का मतलब क्या हुआ, मैं दूसरे शब्दों में आपको बताता हूँ। हम कहते हैं ना कि उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, वो इस काम को ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। तो हर इंसान को, हम में से हर इंसान को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स पता होते हैं ना, चाहे बाकी दुनिया को पता हो चाहे नहीं हो। तो आपके अंदर जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपको उन्हीं पर बिल्डअप करना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को, अपने करियर को। यानी कि जैसे आपने सुना होगा, लोग कई बार कहते हैं कि साइंस लेके पढ़ाई करो या कॉमर्स लेके पढ़ाई करो तो इसमें ज़्यादा स्कोप है। अच्छा, किसी का मन नहीं है कॉमर्स लेके पढ़ने का, फिर भी वो पढ़ रहा है क्योंकि उसमें कॉमर्स में ज़्यादा स्कोप है, ऐसा लोगों ने उससे कहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। अभी की जो दुनिया है वो बहुत ही डेवलप्ड दुनिया है, काफ़ी विकसित दुनिया है, और अभी हर फील्ड में अनलिमिटेड स्कोप है। इतना स्कोप है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए सब्जेक्ट वही लेके पढ़ना चाहिए जो आपको अच्छा लगता हो, काम आपको वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता हो और जिसको आप अच्छी तरह से कर सकें। क्योंकि जो काम आपको अच्छा लगता है और जिस काम को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसमें आपको कामयाबी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको अपने आप का, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का मूल्यांकन करना चाहिए कि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा अच्छा हूँ, और उन्हीं के ऊपर एंड बिल्ड ऑन देम, उन्हीं के ऊपर आपको अपनी इमारत बिल्ड करनी चाहिए, खड़ी करनी चाहिए, अपनी सफलता हासिल करनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, ऑलवेज कीप द लार्जर पिक्चर इन माइंड व्हेन मेकिंग अ डिसीजन। क्या कहा गया दोस्तों? ऑलवेज कीप द लार्जर पिक्चर इन माइंड। यानी कि जब भी आप एक डिसीजन ले रहे हैं, व्हेन मेकिंग अ डिसीजन, जब भी आप एक डिसीजन ले रहे हैं किसी भी काम को करने का, तो आपको बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़ी दूरी तक की बात सोचनी चाहिए। ये नहीं कि ये इससे मिलता जुलता है, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात कही गई थी उसी से मिलता जुलता है ये, कि हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि जब भी हम कोई काम करें तो इसके क्या क्या परिणाम होंगे, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये सोच करके ही किसी काम को करना चाहिए। कई बार लोग इम्पल्स पर, तुरंत मन में एक बात आई, तुरंत एक काम कर लिया, वो करना बहुत ही खतरनाक होता है। कई बार वो संयोगवश वो बात सही भी हो सकती है, वो डिसीजन सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इम्पल्स पर काम करना सही नहीं होता। इसीलिए हमको जब भी हम कोई एक्शन लें, कोई काम लें, कोई मेकिंग अ डिसीजन, जब भी कोई निर्णय लें, मेक अ डिसीजन का मतलब है निर्णय लेना, तो जब भी हम कोई निर्णय लें तो हमको हमेशा एक लार्जर पिक्चर देखना चाहिए कि इससे हमको दूर तक इसके क्या परिणाम होंगे। उसके बाद है दोस्तों, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ योर इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है दोस्तों अखंडता, यानी कि आपके व्यक्तित्व की जो अखंडता है, यानी कि आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है, आप एक अच्छे इंसान हैं, मेहनती आदमी हैं, ईमानदार हैं, हमेशा सच बोलते हैं, तो कितनी भी मुसीबत आ जाए इस अखंडता को बरकरार रखना चाहिए। कई बार लोग बरकरार नहीं रख पाते, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, अच्छे अच्छे लोग टूट जाते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो हमको अपने व्यक्तित्व की, अपने चरित्र की अखंडता को बरकरार रखना चाहिए। जो लोग अपने चरित्र की अखंडता को बरकरार रख लेते हैं वो काफ़ी मजबूत होकर के उभरते हैं ऊपर, और वो हमेशा जीवन में कामयाबी होते हैं, उनको सफलता मिलती है और वो प्रशंसा के पात्र भी बनते हैं। पूरा समाज, पूरी दुनिया, पूरा देश उनकी प्रशंसा करता है या उनकी तरफ प्रशंसा भरी नज़रों से देखता है। इसीलिए हमको
कभी भी अपने इंटेग्रिटी पर यानी व्यक्तित्व की जो अखंडता है उसके साथ हमको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ यानी समझौता नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये कामयाब होने की टिप्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे टिप्स हैं, लेकिन मैंने इनको सिलेक्ट किया कि मैं आपको बताऊं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी और आप खुश भी रहेंगे। अगर आपको आज की क्लास, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे भी इस तरह की चीज़ें मैं बताता रहूं और वो आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर तक मेरा साथ दिया। अगले वीडियो में हम मिलेंगे और फिर एक अच्छी और नई बात सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।